गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका वेलकम है फर्स्ट क्लास जीके पर। साथियों, डेली वीडियो आपको जो है वो मिल रहे हैं और आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। वर्तमान दौर एक ऐसा दौर है और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमें दुनिया के बारे में जानकारी मिल सकती है, चाहे वो किसी माध्यम में हो, चाहे वो कोई एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और आपको ये भी पता है कि वर्तमान में ज्यादातर मोस्टली बच्चों को देखा जाए तो दिमाग में एक प्रश्न चलता है कि पढ़ने का तरीका कैसे हो ताकि कम समय में जो नंबर है वो अधिक लेके आ सके। तो कहने का भाव ये है कि पढ़ने का तरीका प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक विद्यार्थी का, प्रत्येक स्टूडेंट का अपने आप में एक तरीका होता है जो सबसे बेस्ट होता है। और इससे पहले हमारे प्रवीण जी सर ने भी एक वीडियो जो है वो मोटिवेटेड के तौर पर डाल दी है। और एक फिर दिमाग में देखना, हम जो ये बात कर रहे हैं वो 8 स्टूडेंट के लिए करेंगे, 12 लोगों के लिए। कलावर्ग में 12 के जितने भी छात्र हैं वो ये तरीका अपनाओ ताकि कम समय में अधिक पढ़ सके। जैसे बाहर के जो समझे कि दिन में 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों में 36 घंटे पढ़ सकते हैं, ऐसा तरीका हमें जो है अपनाना है। इन 24 घंटों में हम 36 घंटे की तरह पढ़ सकते हैं, ऐसा तरीका हमें अपनाना है। तो पहली बात है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, बेसिक सी बात है। और आपको ये भी पता है कि सभी का दिमाग जो है वो समान नहीं होता, परंतु ये बात सोचने की है। भगवान ने जो माइंड दिया सभी का समान है, परंतु हम यूज कितना करते हैं। कभी तो पूरे दिन हमारा जो माइंड है वो सोचने समझने में लगा देता है। तो प्रत्येक दिन हम याद क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट वो है, किसके बारे में सोचते हैं, इंपॉर्टेंट वो है। तो सबसे पहले बात है कि पढ़ने का तरीका। मेरा तो ये कहना है कि गोल अचीवमेंट गोल एक टारगेट बनाओ, टारगेट पर अपना पूरा दिन खपा दो। जैसे आज देखिए जो 3 हमारे कैसे पर्सनल सब्जेक्ट है और 2 कंपलसरी सब्जेक्ट कितने हैं, 5। अभी 5 में से सब्जेक्ट में देखना, एक अपना इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद दूसरा सब्जेक्ट हिंदी है, जो दोनों के दोनों क्या है, कंपलसरी है। एक जियो है जो बेसिकली सभी के पास होता है, एक हिस्ट्री होता है और एक पॉलिटिकल, या फिर कुछ वगैरह जो है ड्राइंग वगैरह भी ले लेते हैं। पॉलिटिकल की जगह एक हिंदी लिटरेचर आता है या फिर एक इंग्लिश लिटरेचर आता है, वो भी ले लेते हैं। तो कहने का भाव है कंपलसरी सब्जेक्ट कितने हैं, 2। एक तो इंग्लिश है और दूसरा हिंदी, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री और उसके बाद पॉलिटिकल है। ये चाहे कोई से भी। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, बेस्ट तरीका ये बात है कि सारे ऑथेंटिक ग्रंथकार जितने भी है, जितने भी मोटिवेशन लोग हुए, उन लोगों ने एक ही बात कही है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ने का जो तरीका है वो सुबह का टाइम होना चाहिए। सुबह यानी अगर आप पढ़ो तो कब किस माध्यम पढ़ो, सुबह पढ़ो। अब सुबह आपका जो भी टाइम है 4 या 5 बजे आप आराम से खड़े हो जाओ, थोड़ी देर के लिए मॉर्निंग वॉक वगैरह करो, उसके बाद ध्यान मुद्रा में बैठ के आराम से रिलैक्स होके बिना सोचे समझे दुनिया की सारी बातें अपने माइंड से निकाल दो और ये सोचो इस दुनिया में मैं ही हूं। ये एक टाइम है कि सुबह आप ऐसे करो। दूसरी बात, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ये मान के चलो हमारे पास कितने सब्जेक्ट है। इंग्लिश है अगर अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये याद हो जाएगी। हिंदी हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगी और पॉलिटिकल भी हो जाएगी। याद क्या नहीं होगा, याद नहीं होगी इंग्लिश। और मोस्टली ये बच्चों का एक ही प्रश्न रहता है, क्लास में हम जब पढ़ाते हैं तब ये पूछा जाता है, बच्चे हिंदी में 100 में से 100 आ जाते हैं, जियो में आ जाते हैं, इतिहास में आ जाते हैं और राजनीति विज्ञान में भी आ जाते हैं, इंग्लिश में भी आ जाते हैं। पढ़ने वाला बच्चा को देख के आता है, बाकी कई नहीं पढ़ पाते, उनके समस्या आती है कि इंग्लिश को पढ़े कैसे। तो सीधी सी बात है, इंग्लिश को जितना टाइम दे रहे हो वो आप कम दे रहे हो। चलिए क्या करते हो, इतिहास अगर 2 घंटे पढ़ते हो तो इंग्लिश आप आधा घंटे पढ़ते हो, पॉलिटिकल अगर 1 घंटे पढ़ते हो तो इंग्लिश आप आधा घंटे पढ़ते हो। तो इस पॉलिटिकल को छोड़ दो, इतिहास को छोड़ दो, जियोग्राफी को छोड़ दो, पढ़ो क्या, इंग्लिश पढ़ो। अगर आपके पास पूरे दिन में पढ़ने के लिए 6 घंटे हैं, 6 घंटे में से 3 घंटे एक सब्जेक्ट पर खपा दो, वो है इंग्लिश।
और आप ये मान के चलो, आप अगर किसी सब्जेक्ट से जितना ज्यादा डरोगे वो आपको उतना ही डराएगा। मैं आपको एक बार के लिए पूछूं कि महात्मा गांधी को जानते हो? आप कहोगे यस सर जानते हो। मैं ये कहूंगा कि अशोक गहलोत को जानते हो? कहोगे कि जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अशोक गहलोत को देखा है, उसको जाना है, महात्मा गांधी की फोटो देखी है, जवाहरलाल नेहरू की फोटो देखी है, तो वो आपके माइंड में क्या बन गया? एक चित्र बन गया, एक पिक्चर बन गई, और वो पिक्चर हम कभी नहीं भूलने वाले। तो ऐसी पिक्चर आप इंग्लिश की बना लो, और आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि इंग्लिश का सिलेबस है। सिलेबस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेबस जो है हमारे 100 अंक में से 20 अंक का काम या 25 अंक का काम क्या कर रहा है? सिलेबस कर रहा है। अपने मुंह उठा के पेपर देने चले जाते हैं, सारे दिन रटते जाते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि हमारा सिलेबस क्या है, तो पढ़े क्या। तो मुद्दा एक ही है कि सबसे पहले क्या करना है? सिलेबस। इस सिलेबस में ये जान लो कि इस प्रकार के हमारे जो है पैसे जाएंगे, इस प्रकार के उसमें आंसर देने पड़ेंगे, इस प्रकार की स्टोरी आएगी, इस प्रकार की जो है रिपोर्ट आएगी, इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट आएगी या आर्गुमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? सिलेबस से ध्यान में रखना है। ये तो होगी इस इंग्लिश के बाद, पूरी सब्जेक्ट को, इन सारे सब्जेक्टों से ज्यादा क्या देना है? टाइम देना है। बात करें हिंदी की, एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ी सी गलतियों का ध्यान रखा जाए तो 100 में से 100 आ सकते हैं, और बड़ा ही सरल पेपर आता है। विद्यास और पद्यास में ज्यादातर नहीं 40 नंबर का काम आ जाता है, जिसमें एक तो बाहर से गद्यास आता है और एक अपने गाइड से आता है, जिसमें आ जाता है। तो ये बड़ा बेसिक पेपर आता है और आप से अपने पढ़ सकते हैं। एक ज्योग्राफी, ये तो मेरा स्वयं का सब्जेक्ट ही है, और ज्योग्राफी में आपको पता ही है कि पढ़ने का एक बड़ा ही आसान तरीका है, रटो मत, सीधी सी बात है। और ज्योग्राफी में 2 बुक लगती है, और प्रत्येक दिन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अपने आप में याद हो जाएगी। मैं तो यही कहूंगा, चाहे वो इतिहास की बात करें, चाहे वो पॉलिटिकल की बात करें, एक बार के लिए आप हमारे 3 प्रश्न करते हैं। एक नाम आता है अति लघुत्मक, अति लघुत्मक, एक नाम आता है लघुत्मक, और एक नाम आता है निम्नात्मक। 3 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक नाम है अति लघुत्मक, एक नाम है लघुत्मक, और एक नाम है निम्नात्मक। 3 प्रकार के प्रश्न चलते हैं। अब मान के चलो कि एक बार के लिए निम्नात्मक छोड़ दो, वर्तमान में एक ऐसा दौर नहीं है छोड़ दो, वैसे छोड़ने का नहीं कह रहा, परंतु पढ़ना ही छोड़ दो। ज्यादातर किस पर वक्त करो? अति लघुत्मक और लघुत्मक। और ये मान के चलो निम्नात्मक को सारे के सारे से मिलेंगे, दोनों से मिलेंगे, या फिर आप इन दोनों को छोड़ दो, निम्नात्मक पढ़ दो, तो अति लघुत्मक और लघुत्मक कहां से मिलेंगे? इन दोनों से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? अगर बड़ा प्रश्न आप निम्नात्मक पढ़ोगे तो ये दोनों अपने आप क्लियर हो जाएंगे, अगर ये दोनों आप पढ़ोगे तो निम्नात्मक क्या हो जाएंगे? अपने आप में क्लियर हो जाएंगे। ये बात मान के चलो। और लिखने का तरीका एग्जाम टाइम में, उसका जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा उसका वीडियो भी अपने बनाएंगे कि कम टाइम में पेपर को कैसे लिखे, कैसे हैंडल करें। परंतु आप अपना याद रखना कि अति लघुत्मक और लघुत्मक प्रश्नों को लिखना ऐसे, वहां पेपर में दिया आता है कि 25 से 30 शब्दों के बीच लिखो, बड़ा प्रश्न हो तो 80 से 100 शब्दों के बीच लिखो। इन शब्दों को ध्यान में रखना है, इन शब्दों को क्या रखना है? ध्यान रखना है। नहीं देखो, वो इस दुनिया में ज्ञानी तो बहुत है, एक से बढ़कर एक ज्ञानी है। प्रत्येक क्लास में किसी भी विद्यालय में बैठने वाला ज्ञानी मिल सकता है। प्रत्येक वर्ष 40 या 45 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम होता है, आपको उनसे अलग करना है। और याद सभी के होता है, ऐसे नहीं कि इस दुनिया में याद करने वाले बहुत कम है, याद करने वाले बहुत अधिक है। अगर पढ़ने वाले कम है ना, पढ़ने वाले, तो उससे भी पढ़ाने वाले अधिक मिलेंगे, और पढ़ाने वाले अधिक मिलेंगे तो बच्चे अपने आप पढ़ने वाले अधिक मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे, सीधी सी बात है। और ज्ञानियों से बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक अलग रणनीति बनानी है। ये दोनों सभी को याद करने हैं। निंदात्मक को याद करना कैसे है? तो निंदात्मक को याद करने हैं पॉइंट याद करने। जैसे एक प्रश्न आ जाए कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय क्या होने चाहिए, तो ये सोचने की बात है। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। जैसे सिंधु घाटी पर टिप्पणी लिखी, सिंधु घाटी में क्या था? उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति। अगर उसमें बिंदु बढ़ा लो कि सामाजिक में समाज आ जाएगा, जादू टोना वर्णन संस्कृति आ जाएगा, आर्थिक में उसका उद्योग धंधा व्यापारी वर्ग का वो मामला आ जाएगा, और भौगोलिक में उसकी जलवायु, वहाँ का क्षेत्र, निवास का स्थान, वहाँ की अर्थव्यवस्था, ये जो है पॉइंट आ जाएंगे। तो निंदात्मक प्रश्न में आप करो क्या? निंदात्मक प्रश्न में एक ही काम करना है कि
जो गाइड में दिया है, जो किताब में, और एक मोस्टली बात समझना, आपको बुक ज्यादा पढ़नी है, गाइड पर ध्यान कम देना है। बुक ज्यादा पढ़नी है, गाइड पर ध्यान कम देना है। गाइड में आप जो प्रश्न है लघुत्मक होती है, लघुत्मक इनको पढ़ लो, निबंधात्मक प्रश्नों को पढ़ लो और एक बार उसके जो पॉइंट है वो याद कर लो। अगर आपके पॉइंट याद है तो थोड़ी किसी की गलत नहीं होगी। अगर पॉइंट याद नहीं है तो अपने मुंह उठा के कोई भी लिख सकते हैं, तो वो बात तो गलत है। तो ये बात जो है वो इन तीनों सब्जेक्ट की है, हिंदी है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री, और उसके बाद पॉलिटिकल। ये जो चार सब्जेक्ट है ना, इनमें यही काम करना है। कम टाइम देना है, टाइम ज्यादा किसको देना है, ज्यादा देना है इंग्लिश को। किसको देना है, इंग्लिश को। और इनको टाइम में देना है, ऐसे नहीं कि आप छोड़ दो। तो डेली क्या करना है, डेली एक टारगेट करना है। आज के पूरे दिन में इतना काम दूंगा, एक छोटी सी कॉपी ले लेनी है, डायरी ले लेनी है, एक डायरी ले लेनी है। उस डायरी में अपने गोल अचीवमेंट करनी है। जैसे मैं गोल का ये लेसन आज पूरा कंप्लीट करूंगा, तो ये काम करना है, ये करना है रिवीजन। रिवीजन यानी रिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि एक दिन गोल पढ़ ली, एक सप्ताह बाद पढ़ेंगे तो भूल जाओगे। और ये आपको पता है कि अगर अपने बार बार चीज नहीं पढ़ते तो अपने दिमाग से चली जाती है। प्रत्येक दिन आते हैं क्लास में, कितनी ज्यादा बातें करते हैं, वो हमारी याद नहीं रहती। याद वही रहता है जो हम गहराई के साथ या तो पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो आप रिवीजन बार बार करो। जिस चीज का अधिक मात्रा में रिवीजन करोगे वो उतनी याद होगी। अब जैसे सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें लेसन मान के 10 है, ज्योग्राफी है उसमें लेसन कितनी है, 10 है, इतिहास है उसमें लेसन 15 है। अब एक बार ये जो लेसन है उनकी थ्योरी याद करो कि पहले लेसन में ये बात है, सातवें लेसन में ये बात है, चौथे लेसन में ये बात है, और 14वें लेसन में ये बात है, 11वें लेसन में ये बात है। अगर इन बातों को व्याख्या के टाइप या थ्योरी की टाइप अगर आप समझ लोगे तो अपने आप ये सब्जेक्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप इनकी व्याख्या समझो, पद्यांश के रूप में कहानी के टाइप में समझो कि इतिहास क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता जितनी भी है वो याद कर दो। तो वहां अगर बड़ा प्रश्न आए तो अपने आप में पॉइंट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये तीन जो चार सब्जेक्ट है हमारे पास, एक पॉलिटिकल बच गया, वो भी एक सब्जेक्ट है। तो इन सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है, ध्यान आज के बाद रखना है इंग्लिश पर, एक बार इनको छोड़ दो। एग्जाम टाइम में बड़े प्रश्न होंगे इंग्लिश के, जो भी टीचर जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो वो आपको बता देंगे किस माध्यम में कैसे पढ़ना है वो। बाकी हम जो है वीडियो डेली डालते रहेंगे, जिससे आपको जो है एग्जाम टाइम में काफी जो है वो आसानी होगी और कम टाइम में आप अधिक से अधिक अंक जो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।